दोस्तों, भारत में छोटे बड़े लगभग 200 नदियां हैं। इनमें पानी प्रवाह के हिसाब से गंगा नदी देश की सबसे बड़ी प्रणाली है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं भारत की तो सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं रितेश बिंटो यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित सीन कबाब जलधारा से हुआ है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सिंधु नदी नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं: इरावती, बिपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा एवं सतद्रु। इनमें से सबसे बड़ी नदी का नाम सतद्रु उपनदी है। ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यानी शुरुआत तिब्बत में स्थित चेमायुधुम नामक हिमवाह से हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2700 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे तिब्बत में इसका नाम सपो, अरुणाचल में डिन और असम में ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के सीमा में बहती गंगा की उपनदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के 5 उपनदियां हैं: सुवनश्री, तिस्ता, तोरसा, तोहित, बराक आदि। गंगा नदी। गंगा नदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। गंगा नदी भारत, नेपाल और बांग्लादेश में बहती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां हैं: महाकाली, कर्णाली, कोसी, गंडक, घाघरा, यमुना, सोन, महानंदा आदि। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत के प्रमुख नदियों में से एक है। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिम घाट की पर्वत श्रेणी के अंतर्गत त्रिम्बक पर्वत से हुआ है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। गोदावरी की भी उपनदियां हैं: प्राणहित, इंद्रावती, मंजीरा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजामुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नर्मदा। नर्मदा नदी की उत्पत्ति महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से हुई है। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात में बहने वाली प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबत की खाड़ी में गिरती है और इसे उत्तरी और दक्षिणी भारत के सीमा रेखा माना जाता है। कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की उत्पत्ति महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर पर्वत से हुई है। यह नदी दक्षिण भारत के प्रमुख नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई 1290 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी के 4 उपनदियां हैं: तुरंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा आदि। यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी के सबसे सहायक नदी है। यमुना नदी यमुनोत्री जगह से निकलती है। यह इलाहाबाद में प्रयाग जगह से गंगा में मिल जाती है। ऐसे तो गंगा नदी की 5 उपनदियां हैं: चंबल, सेंगल, छोटी सिंधु, बतवा और केन आदि है। तो बात करें यमुना नदी की लंबाई की तो 1211 किलोमीटर है। महानदी। महानदी भारत में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी को कई नाम से भी जाना जाता है: चित्रोत्पला, महानंदा तथा नीलोत्पला। महानदी की उत्पत्ति रायपुर में सिहावा नामक पर्वत के श्रेणी में हुआ है। सिहावा से बंगाल के खाड़ी में गिरने तक महानदी 855 किलोमीटर की दूरी तय करती है। महानदी के 5 उपनदियां हैं: पैरी, सुंधूर, शिवनाथ, हसदेव, अरप्पा, जोग तेल आदि। कावेरी नदी। कावेरी नदी पश्चिमी घाटी के ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी की लंबाई 765 किलोमीटर है। सिमसा, हिमावती, भवानी इसकी उपनदियां हैं। ताप्ती नदी। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है। यह पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। तापी नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले से निकलती है। यह पश्चिम भारत की प्रसिद्ध नदी है। तापी नदी महाराष्ट्र के खानदेश पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती हुई अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको जानकारी हमारी कैसी लगी? अगर आपके पास इन नदियों से लेकर कोई और सवाल हो, दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। दोस्तों, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।